हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 50 या 60 दिनों के बाद आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और इन 50-60 दिनों के बीच अगर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत नहीं की तो आप लोग एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। अभी तक पिछले 3 साल से आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो ये चीज मैटर नहीं करती है, लेकिन अब अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, अब अगर आप लापरवाही कर दोगे तो आप अपनी एक सीट खो दोगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैंने पिछले 3 साल से बहुत मेहनत की है, मैं अभी नहीं पढ़ता हूं और जब मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये 50 से 60 दिन बहुत जरूरी है, दबाकर मेहनत करो। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम पास करवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। लेकिन मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो आप ये सुन लो कि आपके पास 55 से 60 दिन है, मान के चलो 60 दिन है। 60 दिन के अंदर आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी और कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब जिस स्टूडेंट ने अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो तो उसको रिवाइज कर लेगा 60 दिन के अंदर और प्रीवियस ईयर भी लगा लेगा और मॉक टेस्ट भी कर लेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट का अभी सिलेबस भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है वो 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएगा। कुछ ना कुछ पोर्शन तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और यहीं पर आप लोगों के लिए एक मेन बात आ जाती है, क्योंकि अगर आपने इस चीज में गलती कर दी ना कि क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पढ़नी है, तो आप लोगों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, फालतू का कचरा अपने दिमाग में नहीं भरना है। यार वो चीजें पढ़ के फायदा ही क्या जो एग्जाम में पूछी नहीं जानी। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज एग्जाम में आ सकती है, वो भी अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि कोई एक ऐसी बुक बता दो जिसमें सिर्फ मैथ ही मैथ का दिया हुआ हो, मैथ के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर दिए हो, मैथ के चैप्टर वाइज बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिए हो, हाई लेवल भी लो लेवल भी, जो सिर्फ रेलवे एग्जाम को टारगेट करती हो। तो मैंने एक बुक मंगाई है आप लोगों के लिए, ये भी किरण पब्लिकेशन वालों की ही बुक है। यहाँ पे देख लीजिए, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये बुक मैंने मंगाई है, ये बहुत मोटी सी बुक है और इसमें ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी, आरपीएफ के लिए भी, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, इसमें पूरा मिल जाएगा आपको। अगर आप ये बुक खरीद लेते हो ना, तो उसके बाद अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बुक आप लोगों का एग्जाम पास करवा देगी, क्योंकि इसमें ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर है, इसमें एनटीपीसी के भी प्रीवियस ईयर है, आरपीएफ एसआई वाले भी प्रीवियस ईयर है, एएलपी वाले भी प्रीवियस ईयर है। जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं एएलपी की भर्ती का कि एएलपी की भर्ती कब आएगी, जो वेट कर रहे हैं आरपीएफ की भर्ती कब आएगी, तो वो बुक, ये वाली बुक आप लोग खरीद सकते हो। इस बुक को खरीदने के बाद मैथ आपकी बिल्कुल नहीं बचने वाली, अच्छे से अच्छे मार्क्स, मैं तो यही कहूंगा पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओगे अगर इस बुक को 2 से 3 बार कर लेते हो। लेकिन अब बात आती है ये बुक खरीदनी किसको है। अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक अभी नहीं है मैथ की तो आप ये बुक खरीद सकते हो। और अगर आपका टारगेट सिर्फ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है तो आपको ये पूरी बुक करनी भी नहीं है। इसमें जितने भी आपके रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर दिए हुए होंगे वो कर लेना, चैप्टर वाइज दे रखे हैं और आपके लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रखे हैं, वो सारे कर लेना। बाकी एनटीपीसी के भी सेट कर लेना और बाकी जो आरपीएफ एसआई के हैं वो थोड़े बहुत देखकर चले जाना, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आपका एग्जाम एनएससीआईटी लेगी या टीसीएस। और अगर एनएससीआईटी एग्जाम लेता है तो एनएससीआईटी ने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाला एग्जाम लिया था, वो प्रीवियस ईयर अगर आप लोग इस बुक से कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। फिर से देख लो एक बार, यहाँ पर बुक का नाम लिखा है, मैथ की बुक है और ये लिखा है किरण इंस्टीट्यूट्स ऑफ करियर एक्सीलेंस। ये वाली बुक आप खरीद सकते हो। इस बुक में आपको 1997 से लेके अभी तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 9700 प्लस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज भी हैं और सीरियल वाइज भी हैं, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दूसरी बात आती है, आप लोगों को ना कंटेंट पे नहीं उलझना है और क्वांटिटी में फोकस ना करके क्वालिटी में फोकस करना है। मेरे कहने का मतलब है कि एक एक यूट्यूब चैनल छांट लो जहां से आप तैयारी करोगे और वहीं से तैयारी करो। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई पेड कोर्स या फ्री कोर्स है तो उसी से तैयारी करो। अब देखो, आप लोगों का एग्जाम पास है तो हर एक यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। कहीं पे प्रीवियस ईयर बताए जाएंगे, कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, कहीं पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी। तो जगह जगह मत भटको, सिर्फ एक जगह से तैयारी करो। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उस पर आप विश्वास रखो, क्योंकि अगर आप
जगह जगह भटकोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये चीज आप समझो, आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, कम से कम टाइम पे क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। तीसरी बात आती है कि आप लोगों को अपनी बुक्स ना बड़े ध्यान से चूज करनी है। ऐसी कोई भी बुक आपको चूज नहीं करनी जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस सबका कंटेंट दिया हुआ हो। बुक्स आपको वही चूज करनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे का कंटेंट दिया हो। रेलवे का मिक्स कंटेंट होगा तो चल जाएगा, मतलब कि अगर किसी बुक में एनटीपीसी का कंटेंट, ग्रुप डी का कंटेंट, साथ में एएलपी का कंटेंट, आरपीएफ का कंटेंट, ये सब है चल जाएगा। लेकिन वो बुक ना मेनली रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करनी चाहिए। अगर आप ऐसी बुक से पढ़ाई करोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों का टारगेट 2-3 एग्जाम है, जैसे कि आप टारगेट कर रहे हो एसएससी को भी, बैंकिंग को भी, सीडीएस को भी, या अलग अलग एग्जाम टारगेट कर रहे हो, साथ में आप ग्रुप डी को भी टारगेट कर रहे हो, तब तो आप ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें मिक्स्ड कंटेंट हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि एक टाइम पे एक ही एग्जाम को टारगेट करो। अभी आप लोगों के सामने आगे जाके बहुत सारे एग्जाम होंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कम चांस है कि आपका एग्जाम पास हो। जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप डी को ही टारगेट करो, ग्रुप डी को साइड रख दो। अगर आपको लगता है कि आप एसएससी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो उसे टारगेट करो। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके स्टेट में कोई वैकेंसी आ रखी है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो उसको टारगेट करो। मेरे कहने का मतलब है एक ही एग्जाम टारगेट करो और उस एग्जाम से रिलेटेड ही बुक पढ़ो। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जाम जरूर पास होगा। और यार आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाते रहना है। अब 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो होंगे जिनकी तैयारी काफी अच्छी है, वो स्टूडेंट तो डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं है, वो वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप उस स्टूडेंट से कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे जो मॉक टेस्ट लगाता है। क्योंकि यार उसने पढ़ाई तो की भी होती है और वो मॉक टेस्ट लगा के अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लेता है और उसको एक प्रैक्टिस भी हो जाती है कि किस तरीके से एग्जाम को देना है। और जब वो एग्जाम देने जाता है ना तो उसके माइंड में प्रेशर नहीं बनता है। तो कोशिश करो आप भी मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। अभी इन लोगों की ब्लॉकबस्टर सेल ऑफ द ईयर चल रही है, जिसमें इनका 699 वाला पास अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाओगे तो 490 रुपए में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ में अगर आप इस पास को खरीदते हो 31 दिसंबर 2021 से पहले तो आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की कोचिंग भी फ्री मिलेगी। तो यार अगर आप लोगों को 490 रुपए में 3 साल के लिए मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी की कोचिंग भी मिल रही है, तो यार क्या ही दिक्कत आ रही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लो। और जरूरी नहीं है मेरे कूपन कोड से खरीदो, कहीं से भी खरीद लो। मेरे कहने का मतलब है मॉक टेस्ट लगाते रहो। अब यार लास्ट पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में सोशल मीडिया। तो कोशिश करो फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी की जो भी चीजें हैं उनसे आप दूर रहो। जो अच्छी चीजें हैं वहां पर आप कनेक्ट रहो, जैसे कि यूट्यूब में जितने भी एजुकेशन चैनल्स हैं उनको फॉलो करो, जितने भी चैनल्स आपको अच्छी बातें बता रहे हैं उनको फॉलो करो। बाकी टेलीग्राम में आप ऐसे ग्रुप से जुड़ो जहां पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, या कोई भी ऐसा चैनल ज्वाइन कर लो जहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बस वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज आपको प्रोवाइड कर रही हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं जहां सिर्फ टाइम पास हो रहा हो, तो ऐसी चीजों से दूर हो जाओ। और साथ में एक बात और सुन लो, अब जो आपके पास 55-60 दिन बचे हैं ना, डेली पढ़ाई होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आज छोड़ दी पढ़ाई कल पढ़ लेंगे, कल छोड़ दी परसों पढ़ लेंगे। ऐसा करोगे टाइम बर्बाद करोगे तो टाइम आपको बर्बाद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो कोशिश करो कि डेली पढ़ाई करो, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाई करो, जितनी जान है सारी लगा दो, क्योंकि आप लोगों के पास ये लास्ट चांस भी हो सकता है। इसके बाद बहुत सारी दिक्कतें 2022 में आने वाली है, CET आएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। कोशिश करो इस बार सिलेक्शन ले लो, वरना यार बाद में कहीं दिक्कत आ गई तो बस क्या ही बोलो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।